लगता है भारत ने बेरोजगारी खत्म करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा काम कर लीजिए और आप बेरोजगार नहीं होंगे। सही सुना आपने, 1 घंटा 1 हफ्ते में काम और आप एम्प्लॉयड। सरकारी डाटा के मुताबिक भारत में 3 से 4% बेरोजगारी है, लेकिन 70 करोड़ लोग आज भी फ्री राशन पर डिपेंड करते हैं। 2019 की एक रिपोर्ट ने बताया कि भारत में बेरोजगारी 45 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पर थी। The country's unemployment rate has not been this bad in 45 years. Now this has... इस एपिसोड में हम 3 चीजों पर बात करेंगे। जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है उसका असली सच क्या है, और इस बेरोजगारी की समस्या की असली वजह, और कैसे जॉब्स भारत में वापस आ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। साल 2017 में राजस्थान में 18 पीएन की नौकरियों के लिए लगभग 12,000 बच्चों ने अप्लाई किया। उसमें से इंजीनियर्स, लॉयर्स और कुछ एमबीए ग्रेजुएट्स भी थे। साल 2024 इस बार हरियाणा 46,000 ग्रेजुएट्स ने सफाई कर्मचारियों की जॉब के लिए अप्लाई किया। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 1990s के रिफॉर्म्स के बाद लगा कि देश में एक नया फेज आ गया है। भारत में आईटी बूम आया, आउटसोर्सिंग बढ़ी, लेकिन साल 2010 के बाद ये पैटर्न बिल्कुल उल्टा हो गया। जीडीपी तो ऊपर जाती गई पर जॉब्स नीचे गिरती रही, और अब इसको समझना बहुत जरूरी है। साल 2017-18 में लीक हुआ एनएसएसओ का सर्वे, जो कभी ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया गया, और उसने बताया कि बेरोजगारी 45 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पर है। और अब साल 2019, 20 और 21 इनकी रिपोर्ट में एक अजीब बात सामने आई। भारत में जॉब्स भी कम हुई, लेकिन बेरोजगारी भी कम हुई, और इसके पीछे वजह है डीमोनेटाइजेशन और कोविड। डीमोनेटाइजेशन और कोविड के बाद लाखों लोग शहरों को छोड़कर दोबारा गांव में खेती करने के लिए वापस गए। आज भारत जीडीपी के हिसाब से वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में है, लेकिन अगर हम जॉब क्रिएशन की बात करें तो भारत साउथ एशिया में भी सबसे पीछे है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर आप पूरे हफ्ते में 1 घंटा भी काम कर लेते हैं तो सिस्टम के हिसाब से आप एम्प्लॉयड हैं। अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये नंबर अच्छे ही लगेंगे, और इसी के कारण भारत के बेरोजगारी नंबर 3 से 4% के बीच ही रहते हैं। जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। आप अपने आसपास ही देखिए कि आपको सिर्फ 3 से 4% लोग ही बेरोजगार लगते हैं। और अब दूसरी सबसे बड़ी चीज समझिए, ये नंबर बिल्कुल गलत क्यों है। सरकार के हिसाब से इंडिया में 100 में से सिर्फ 40 लोग ही जॉब मार्केट में एक्टिव हैं, या जॉब ढूंढ रहे हैं। बाकी 60 लोग या तो वे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या हाउसवाइफ जो काम नहीं करना चाहती, या वो लोग जो काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं। तो जब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जॉब मार्केट में आधे से भी कम लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, तो हमारे बेरोजगारी के नंबर कम ही लगेंगे। इसी को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं, और यही हमें धोखा दे रहा है। और अब बात करते हैं कि भारत में जॉब्स की कमी क्यों है। भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं, पर कंपनियां एक ही सवाल पूछती हैं, स्किल्स कहाँ हैं। वर्ल्ड बैंक और बहुत सारी लीडिंग रिसर्च के मुताबिक भारत के 45 से 50% ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री के लिए रेडी ही नहीं है। यानी कि ये जो 50% ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, इनको जॉब्स पर नहीं रखा जा सकता। और इसके पीछे एक ही वजह है, स्किल्स की कमी। और इस स्किल्स के पीछे की कमी हमारे आउटडेटेड सिलेबस, इंटर्नशिप्स की कमी और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर का ना होना है। एक टाइम था जब पब्लिक सेक्टर भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हुआ करता था, जैसे कि रेलवेज, डिफेंस या और पब्लिक सर्विस यूनिट्स। पर आज सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। भारतीय रेलवे की रिक्रूटमेंट बहुत कम हो रही है। भारतीय रेलवे की भर्ती में बहुत कमी आई है। बहुत सारी यूनिट्स को प्राइवेट कर दिया गया है। आर्मी का भी यही हाल है। अग्निवीर मॉडल के बाद परमानेंट जॉब्स की बहुत कमी हुई है, और दूसरे पीएसयूज भी बहुत स्लो हायरिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट के ज्यादातर डिपार्टमेंट अब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायरिंग को प्रेफर कर रहे हैं। जहां पहले लाखों जॉब्स होती थी, अब वहां कुछ ही जॉब्स की नोटिफिकेशन निकल पाती है। इसीलिए हम आजकल देख रहे हैं 1000 पुलिस कांस्टेबल्स के लिए भी 5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आ रही हैं, और इन सब की एप्लीकेशन फीस से सरकार तो पैसा कमा ही रही है। बहुत सारे अर्थशास्त्री भारत की ग्रोथ को एक जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। भारत की जीडीपी पिछले कई सालों से लगभग 7% से बढ़ रही है, पर हमारी जॉब क्रिएशन सिर्फ 1 या 2% से ही बढ़ पा रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारी ग्रोथ मोस्टली सर्विस सेक्टर में है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर आज भी हमारी जीडीपी में सिर्फ 15 से 16% ही है। भारत सरकार ने इसको 25% करने का टारगेट रखा, लेकिन ये अभी भी 15 से 16% के आसपास ही टिका हुआ है, जबकि चाइना ने इसी सेक्टर से करोड़ों नौकरियां पैदा की।
इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम है, एग्रीकल्चर में लगभग 50% से ज़्यादा हमारी आबादी काम करती है और सर्विस सेक्टर में बहुत ही हाई स्किल्स चाहिए और इसी के कारण मीडियम स्किल वर्कर्स को जॉब नहीं मिल पा रहा है। भारत का लास्ट सेंसस 2011 में किया गया। 2021 में होने वाला सेंसस कोविड की वजह से डिले हुआ, लेकिन अब तक 2025 में भी इसको नहीं करवाया गया। शायद सरकार इसको इसलिए भी नहीं करवाना चाहती कि असली नंबर सामने ना आ जाए। बिना सेंसस के डाटा के आप अच्छी तरह से कोई स्कीम बना या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक आपको मालूम ही नहीं आपके देश में कितने लोग गरीब हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप कैसे पॉलिसी बना के इम्प्लीमेंट करेंगे। जब डाटा ब्लर हो जाता है तो नैरेटिव कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा। अगर हम इसी रास्ते पर चले तो भारत का लेबर मार्केट अगले 10-15 साल तक एक बहुत टफ रियलिटी फेस करेगा। सबसे पहला फैक्टर AI और ऑटोमेशन। हमारी बहुत सारी लो स्किल और रिपेटिटिव जॉब्स जैसे कि मॉल में स्टाफ, बैक ऑफिस, क्लरिकल रोल्स, फैक्ट्रीज, ये सब जॉब AI या मशीन से रिप्लेस हो जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो भारत के लिए बहुत चिंतामयी है वो है हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो 2040 तक अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी। उसके बाद एक एजिंग फेज शुरू हो जाएगा जिससे आज चाइना और जापान जूझ रहे हैं और इस फेज के कारण GDP स्लो होनी शुरू हो जाएगी। भारत में गिग इकोनॉमी तो बहुत जोर से बढ़ रही है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है? ना कोई पेंशन, ना कोई जॉब सिक्योरिटी, ना कोई हेल्थ कवर। इससे हमारी इकोनॉमी बहुत ही इनफॉर्मल होती जा रही है। चौथा फैक्टर है ग्लोबल कंपटीशन। वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश ये बहुत एग्रेसिवली FDIs को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वियतनाम और इंडोनेशिया इन्होंने खासकर बहुत सारे लेबर रिफॉर्म्स क्लियर किए हैं, लैंड पॉलिसी को सिंपल किया है और एग्जीक्यूशन को भी फास्ट किया है। इसी वजह से ये कंट्रीज आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत आगे हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की जो हमारे पॉलिसी मेकर्स अपना सकते हैं बेरोजगारी को कम करने के लिए। सबसे पहला फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे ही दिया जाना चाहिए। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिवाइव होगा तभी जॉब्स बढ़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, टेक्सटाइल्स, लेदर, ऑटो कंपोनेंट्स ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें मास जॉब क्रिएशन का पोटेंशियल है, जिसमें बहुत सारी जॉब्स दी जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए हमको चाहिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जहां अप्रूवल के लिए वन विंडो सिस्टम हो, ताकि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अलग अलग दफ्तरों में जाकर अप्रूवल ना लेना पड़े। हमें स्किल, लेबर और पावर की पूरी गारंटी देनी पड़ेगी ताकि फैक्ट्रीज 365 दिन बिना किसी प्रॉब्लम के चल सके। हमें इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लॉजिस्टिक्स में कोई दिक्कत ना आए, इनका सामान पॉइंट A से पॉइंट B पूरे एफिशिएंटली पहुंचे। और सबसे जरूरी एक लॉन्ग टर्म स्टेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसके ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट भरोसा कर सके। दूसरा सबसे बड़ा सोल्यूशन है एक अप्रेंटिसशिप ड्राइव। आज भारत में प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी के पास डिग्री नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि डिग्री है लेकिन स्किल्स नहीं है। जर्मनी का मॉडल बहुत सिंपल है। हर स्टूडेंट ग्रेजुएशन के साथ 1 से 2 साल पेड अप्रेंटिसशिप करता है। इससे उनको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है और कंपनीज को एक रेडीमेड वर्कफोर्स मिल जाती है। भारत में अप्रेंटिसशिप पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तीसरा सबसे बड़ा सोल्यूशन है MSME को बूस्ट देना। हमारी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भारत में 90% से ज्यादा आज भी रोजगार देती है, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ रही है, जैसे कि उनको टाइम पर लोन्स या क्रेडिट ना मिलना, कंप्लायंस की प्रॉब्लम्स, पेमेंट डिलेज और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक हमारी सरकार MSMEs पे फोकस नहीं करती, भारत में बेरोजगारी खत्म करना बहुत मुश्किल है। भारत में एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू डाटा ही है। 2011 के सेंसस के बाद हमारे पास अब सही डाटा उपलब्ध नहीं है। PLFS की डेफिनेशन एक मजाक बन के रह चुकी है। 1 घंटा 1 हफ्ते में काम को भी आप एम्प्लॉयमेंट मान रहे हैं। अगर आप अनपेड फैमिली लेबर करते हैं उसको भी एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। जब तक डाटा क्लियर नहीं होगा प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है तो उसको आप क्लियरली कैसे ठीक कर सकते हैं। इस बेरोजगारी की प्रॉब्लम का सलूशन किसी एक सिंगल पॉलिसी में नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है और ये शिफ्ट हमारे पॉलिसी मेकर्स को आना चाहिए। भारत की अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक डाटा या स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की कहानी है। ये आज के भारत की तस्वीर को दिखाता है। जब एक इंजीनियर सफाई कर्मचारी की जॉब के लिए लाइन में खड़ा हो, ग्रेजुएट 12,000 से भी कम सैलरी ले रहे हैं और अब हमारे IIT ग्रेजुएट्स को भी प्लेसमेंट्स नहीं मिल पा रही, तो GDP की ग्रोथ का कोई मतलब नहीं बचता। और भारत की बेरोजगारी की समस्या किसी एक सरकार का फेलियर नहीं है, ये पिछले 30 से 40 साल का एक कलेक्टिव फेलियर है। हमारा मीडिया और बाकी सारा तंत्र आपको दूसरे मुद्दों में उलझाकर आपका ध्यान भटकाई रखता है।
जब तक हम इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक ये मुद्दे उठाए नहीं जाएंगे, इनका हल नहीं निकलेगा।